तीन देवताओं की बात कही, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। और वेदों में सिद्धांत भी तीन है, वेदत्रय सिद्धांत, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान। सारे कर्मकांड का प्रतिनिधित्व मानो श्री ब्रह्मा जी करते हैं और भक्ति भावना का समाधान भगवान विष्णु करते हैं और ज्ञान निष्ठा का आदर भगवान शिव में दिखाई देता है। और कितनी अद्भुत बात है, किसी भी कार्य का जन्म कर्म से, उसका पालन प्रेम से और उसका संहार विचार से। तीनों की आवश्यकता है, कर्म की भी, उपासना की भी और ज्ञान की भी। यही महाराज श्री दशरथ जी के तीन विवाह हैं। क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, माता कैकेयी को क्रिया शक्ति कहा, कौशल्या माता को ज्ञान शक्ति कहा और सुमित्रा जी को उपासनात्मिका कहा। इन तीनों से विवाह करने के बाद सद्गुरु कृपा हुई, गुरुदेव वशिष्ठ जी की कृपा। यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर। मानो यह कथा संकेत करती है कि भगवान को पाने के लिए इन तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के कर्मकांड से, भगवान विष्णु की भक्ति से और भगवान शिव के ज्ञान से। लेकिन इन तीनों से नाता जोड़ने के बाद भी दशरथ जी को भगवान नहीं मिले। इन तीनों से कोई नाता जोड़ ले, कर्मकांडी हो जाए, उपासक हो जाए, ज्ञानी हो जाए, लेकिन बिना गुरुदेव के, इसमें भी गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई जो विरंज, शंकर, भगवान नारायण। पर गुरुदेव की युक्ति अलग है, इन तीनों से परे है। दशरथ जी को जब लाभ नहीं हुआ तो गुरु जी के पास गए और गुरु जी को अपना दुख सुख सुनाया। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले, यही दुख है। सुख क्या है? भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए। भगवान ने वचन दिया, हाँ। अब फिर वही तीन की कहानी। भगवान ने एक बार नहीं, तीन बार वचन दिया, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सृष्टि के तीन रूप, उत्पत्ति पालन प्रलय, तीन देवता ब्रह्मा विष्णु शिव। और दशरथ जी ने तीन निष्ठाओं से नाता जोड़ा। भगवान ने तीन बार ही वचन दिया, सत्य सत्य पन सत्य, और आए एक भी बार नहीं। गुरु जी ने कहा, धीरज रखो। दशरथ जी बोले, और कब तक बुढ़ापा आ गया, हमारे जाने के दिन आ गए, उनके आने का समय नहीं आया। गुरु जी बोले, चिंता मत कर। भगवान ने तीन बार वचन देकर आने का प्रयास नहीं किया, अब मैं वचन देता हूं उनको, तुम्हारा चौथापन आया, भगवान को भी चार रूपों में आना पड़ेगा। धरो धीर हुई हैं सुत चार। अब बोलो, ये कोई नियम है? पर आप्त वाक्यम प्रमाणम, गुरुदेव के वचन पर विश्वास। गुरु जी, मुझे भगवान चार रूपों में मिलेंगे? हाँ। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो यही करना था जिसके करने की देरी हुई, लेकिन समय अब आया। अब तुम घर बैठो, और घर बैठे तुम्हें भगवान से न मिला दूं तो मेरा नाम नहीं। और गुरुदेव तो घर बैठने वाले को ही भगवान से मिला देते हैं। और घर में बैठने का मतलब, अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, अपने भीतर बैठना और भगवान से यही मिला देंगे गुरुदेव। मेरा मुझ में गुम था, मुझे मालूम न था। श्रृंगी ऋषि को गुरु जी ने बुलाया, यज्ञ गुरु जी ने कराया, आहुति गुरु जी ने दिए, अग्निदेव प्रकट हुए हवि का खीर का प्रसाद लेकर। दशरथ जी ने हाथ जोड़े,
हमारी प्रार्थना पर आप प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि राजन धोखे में मत रहो, तुम्हारी प्रार्थना के कारण नहीं। फिर जो वशिष्ठ जी ने सोचा, अर्थात संकल्प सदगुरु का और कल्याण शिष्य का। अच्छा यह भी देखो, गुरु अग्निदेव ने कहा इस हवि का, इस खीर का वितरण कर दो। अब 3-3 की बात चल रही है। सृष्टि के 3 रूप, 3 देवता, भगवान ने 3 बार वचन दिया और अग्निदेव प्रकट हुए, ये भी खीर का प्रसाद लेकर आए। और खीर में और चीजें मिले सो मिले, पर 3 चीजें मुख्य, इसमें भी 3 ही, दूध, चावल और चीनी। अच्छा एक और सुंदर बात है, तीनों सफेद, दूध भी सफेद, चावल भी सफेद, चीनी भी सफेद। इसका अर्थ क्या है? दूध शुद्ध हो, गाय का दूध। अच्छा दूध ऐसा न हो जिसमें, एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आए, जल मिलाए तब लाए। ऐसा दूध नहीं, शुद्ध दूध है? और चावल भी सफेद। चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा बोया वैसा पाया, जैसा हम बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म धर्म का स्वरूप। लेकिन एक बात है, खीर में कितना ही बढ़िया दूध हो और कितनी उत्तम चावल हो, पर शर्करा चीनी न मिली हो, स्वाद आ ही नहीं सकता। चीनी के बिना खीर मीठी नहीं हो सकती। इसी तरह ज्ञान कितना भी उत्तम हो, कर्म कितना भी उच्च कोटि का हो, पर बिना भक्ति के जिंदगी कभी मीठी नहीं हो सकती। अच्छा शर्करा की एक विशेषता है, खीर में ढूंढो तो मिलेगी नहीं, वो ऐसी मिल जाती है कि पकड़ने में नहीं आती, पर दूध को, चावल को मीठा कर देती है। भक्ति की यही विशेषता है कि यह दिखाई नहीं देती, पर जिसके जीवन में भक्ति माता प्रतिष्ठित हो जाती हैं, उसके ज्ञान को और कर्म को मीठा बना देती हैं ये। और इस खीर को जो पान कर ले, अपने भीतर उतार ले, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं।